हाई हो गया, उसका रीजन क्या था। लेकिन अगले साल अगर पेपर को एम्स कंडक्ट करवाता है तो आप ये मान के चलो कि ये आने वाला है। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करा है तो भैया 16 चौके 64 नंबर आपका चला जाएगा। आपका अगर टारगेट है 670 680 तो भैया आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी एक में महारत हासिल करो। अभी मैं आपको वेरी हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट देने वाला हूँ। अगस्त 1 से लेके अगस्त 15 तक आपको फिजिक्स के फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। आप बोलोगे भैया मैंने तो ये कर लिया है, तो बहुत बढ़िया कि अगर आपका रैंक अंडर 500 आता है तो मैं आपको एक स्टेथोस्कोप गिफ्ट करूंगा, मैं खुद आपको दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। हाय एवरीवन, वंस अगेन 5 का एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूं। 700 प्लस स्कोर अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपका सबसे मेन काम होना चाहिए कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको 700 प्लस स्कोर करना है तो भैया दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 बार। दिसंबर के बाद हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना मिलेगा। उसमें मतलब धुआंधार आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपका ये जो रोड मैप आगे अभी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था। मैं थोड़ा लेट दे रहा हूं, इसके लिए मैं बहुत सॉरी चाहता हूं। 1 अगस्त से आपका रोड मैप स्टार्ट हो चुका था। आपको क्लास 11 को कंप्लीट करना है 25 सितंबर तक। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो तो अब ये 25 थोड़ा सा 6 दिन आगे चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 12th आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट क्लास 12th आपका 10 दिसंबर तक होगा। ठीक है। अगर आप पूछोगे टोटल नंबर चैप्टर्स तो आपको क्लास 11th में 44 चैप्टर है, क्लास 12th में आपका 38 चैप्टर है। अगर आप देखोगे डेज टू कंप्लीट क्लास 11th हमारे पास 77 डेज हमने लिया है और डेज टू कंप्लीट क्लास 12th हमने 76 डेज लिया है। ठीक है। अभी आपको मैं प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मन कर रहा है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उतार लो, आप अपने वॉल पे चिपका के रखो। मुझे इस ड्यूरेशन के अंदर में ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। जब आप चिपकाओगे, जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे, तब आपको काम करने में मजा आएगा। अगस्त 1 से लेके अगस्त 15 तक आपको फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। आप बोलोगे भैया मैंने तो ये कर लिया है, तो बहुत बढ़िया, कर लिया तो बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे, अब यहां पे आप रिवीजन करोगे। अगर आपने ये कर लिया है तो आप रिवीजन करोगे। अगर आपने केमिस्ट्री के चैप्टर कर लिया तो आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन फिर से करोगे। मैं यही बोल रहा हूं, आप ये फिर से करोगे अगर आपने कर लिया है तो। क्लास 11th का अगस्त 1 से लेकर अगस्त 15 तक फिजिक्स के ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है और केमिस्ट्री के ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है और बायोलॉजी की ये बेसिक चैप्टर्स है। थोड़ा एनिमल किंगडम अगर आपको लगता है याद करने वाला है तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो ये 15 दिन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट 15 दिन में 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये आप कंप्लीट करोगे। और ग्रेविटेशन के साथ आप क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री में हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। फिर बायोलॉजी में हमारा ये चैप्टर्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये हो गया तुम्हारा अगस्त मंथ का। अब हम बात कर रहे हैं सितंबर 1 से लेकर सितंबर 15 के बीच में। अब हमारे पास फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, कर लोगे। अब हम बात करें सितंबर 15 से लेकर सितंबर 30 के बीच में। फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, प्लीज ये काम आप करके रखना। अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में हमारा एक रिवीजन का मैंने टाइम आपको दे दिया। फिर डिटेल रोड मैप आपको क्लास 12 का आपको यहां से मिल रहा होगा। ये क्लास 12 के चैप्टर्स हो गए, ये हो गया नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। फिर हमारा डिटेल रोड मैप हो गया क्लास 12 का। फिर नवंबर 15 से लेकर नवंबर 30 के बीच में ये चैप्टर्स हो गए। ठीक है, एक तरीके से आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया है। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। जब आप कोई चैप्टर के पीछे भाग रहे हो, मतलब उसको कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो, आपको क्या क्या करना है ये आप समझो। सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख लेना है। अगर आपको लेक्चर्स, मान लो आपका चैप्टर थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, आप बस रिवीजन करना चाहते हो तो आप 1 शॉट देख लो, आप रिवीजन सीरीज देख लो, ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद आपको लेक्चर स्ट्रांग चैप्टर के नहीं देखने। जो चैप्टर मान लो आपका स्ट्रांग है, जैसे मान लो एसएचएम आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उसका लेक्चर नहीं देखोगे। आपको उसके बदले में एनसीईआरटी पढ़ना है, अपना नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आपसे प्रीवियस क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ये काम आप करोगे। अपना खुद का क्लास नोट्स बनाओगे, वो नोट्स को आप रिवाइज करोगे। ये वीडियो से अपना नोट्स बनाओगे। अगर आपने पहले नोट्स बना रखा है तो फिर आप नहीं बनाओगे। अगर आपका 600 से प्लस नंबर है तो आप नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपका नोट्स पहले से बना हुआ है। आपका काम यह है कि आप रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप काम करो। आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। आप ये मॉक टेस्ट, मैंने खुद भी एक मॉक टेस्ट लॉन्च करा है जिसमें आपको